Hello everyone, welcome in the video lecture 12.5. In this video, we are going to learn about the file handling concept. तो in this video, we are going to make some program based on the file handling. इस वीडियो में हम कुछ फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स बनाएंगे लाइव और जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने स्टडी किया है उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें देखेंगे कैसे यूज़ करना है. So the very first program which we are going to make in this video is first is write a Python program to read a text file and count the frequency of each word in the file. Right? मीन्स हमें एक प्रोग्राम को बनाना है जिसमें टेक्स्ट फाइल रीड करनी है और उस टेक्स्ट फाइल को रीड करने के बाद उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है. एंड वी हैव टू स्टोर दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी. तो एक डिक्शनरी भी बनाना है जिसमें डिक्शनरी के कीज होंगे एज अ वर्ड और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी वैल्यू. तो लेट्स डू इट. तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है. तो लेट्स ओपन पाइथन. ठीक है, तो हमने पाइथन ओपन किया. आइडियली वी आर टेकिंग अ न्यू फाइल और इस न्यू फाइल को हम लेते हैं और एक पहले हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें रीड करना है. तो द टेक्स्ट फाइल विच वी हैव क्रिएटेड फॉर रीडिंग पर्पज इज already we have in the D drive. So in this computer in the D drive we have text file. So let's go to D drive file और इसमें ढेर सारे फाइल्स हैं. एक मिनट में देख लेता हूँ कौन से फाइल मुझे यूज करने हैं. और लाइक मान लीजिए वी मस्ट बी सेफ. मैं इसको एडिट कर लेता हूँ. वी आर लर्निंग पाइथन फाइल हैंडलिंग. वी मस्ट डू practice of programming every day. Learning Python will make us happy. We should also follow programming guidelines. ओके, तो दिस मेनी लाइन्स आई हैव स्टोर्ड इन दिस फाइल. अब इसको हम रीड करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम काउंट करेंगे. तो कंट्रोल एस, सेव इट, क्लोज इट. तो चलिए चलते हैं अपने आइडियली में जहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है. तो the file name was h1. okay, तो very first statement which we have to write, take a variable file equal to use open function. ओपन हमने किया और इसके अंदर हमने फाइल का पाथ देते हैं. तो d डबल स्लैश फाइल डबल स्लैश और h1.txt और इसको हमें ओपन करना है रीड मोड में. तो ध्यान रखिएगा वी हैव टू यूज योर r. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट प्रोसेस. वी हैव ओपन द फाइल. नाउ लेट अस रीड द कंटेंट फ्रॉम फाइल. तो हम एक लेते हैं वेरिएबल डेटा इक्वल टू फाइल डॉट रीड फंक्शन. तो हमें पता है कि रीड फंक्शन इज यूज टू रीड द एंटायर कंटेंट्स ऑफ फाइल एंड विल रिटर्न एट एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल एज अ स्ट्रिंग इनटू डेटा वेरिएबल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रिंट डेटा. तो ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है कि वंस यू राइट 2-3 lines of programming and test it so that it is working or not. We can check it one by one. तो prg1 I'm writing here file prg1. okay, so now it's working properly. All the contents of files are transferred here. तो एक हमारा सबसे पहला स्टेप सॉल्व हो गया है इसमें. अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू रीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड. तो इसके लिए हमें एक ऐसा लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें कि पहले हर एक वर्ड्स यूनिकली आ जाएं. मतलब कि जैसे कि वी वी इज टू टाइम आर. ठीक है, तो हमें वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड विच हैज अ यूनिक वर्ड्स. तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक लेते हैं लिस्ट वर्ड्स इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट. तो वी आर यूजिंग लिस्ट फंक्शन टू क्रिएट ब्लैंक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट. ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर w इन डेटा. तो डेटा एंटायर कंटेंट हमारा डेटा वेरिएबल में है तो हम उसको इटरेट करेंगे और सिंगल सिंगल वर्ड्स हमारे w में आ जाएंगे. ऐसा नहीं है, हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे डेटा डॉट स्प्लिट फंक्शन.
SPLIT, और इसमें हम पास ऑन करेंगे सिंगल स्पेस फॉर स्प्लिटिंग। ठीक है, अब हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रिंट करके कि नाउ व्हाट W इज प्रिंटिंग। ठीक है, तो स्प्लिट फंक्शन इज यूज टू स्प्लिट द एंटायर स्ट्रिंग विद हेल्प ऑफ स्पेस। तो जहां जहां पे स्पेस होगा वो उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ड्स को सेपरेट कर देगा। तो नाउ वी गॉट ईच वर्ड सेपरेटली फ्रॉम दिस सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, तो इससे हमारा काम और इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इफ हम चेक करते हैं कि इफ W इज नॉट इन इफ W इज नॉट इफ W नॉट इन वर्ड्स, तो वर्ड्स अभी ब्लैंक है, लिस्ट अभी ब्लैंक है, इसमें तो होगा नहीं फर्स्ट वर्ड। ठीक है, तो अगर उसमें ना हो देन व्हाट वी विल डू, वर्ड्स डॉट अपेंड, हम उसको अपेंड कर देंगे किसको, W को, उस वर्ड को किसमें, वर्ड्स स्ट्रिंग में। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें यूनिक वर्ड्स होंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी हियर कि नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर यूनिक, जो बार बार इसमें रिपीट नहीं हुए हैं। अब इन्हीं वर्ड्स के थ्रू हम काउंटिंग कर लेंगे प्रीवियस डेटा फाइल में कि कितने कितने फ्रिक्वेंसीज हैं इनके। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लेते हैं एक वेरिएबल काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से हम इटरेट करेंगे फॉर W इन डेटा डॉट स्प्लिट। हमने कहीं पे स्टोर नहीं कराया था इसलिए हम इसको फिर से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्प्लिट किया। अब हम क्या चेक करेंगे कि अब हम रीड करेंगे वन बाय वन। ठीक है, 1 मिनट। हमने एक वेरिएबल लिया ऑल वर्ड इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट। हमने पूरा स्प्लिट करने के बाद जो भी लिस्ट क्रिएट होगी स्प्लिटेड, हमारा ऑल वर्ड्स में आ गया। ठीक है, ये हुआ। अब हम ट्रेड करेंगे वर्ड्स को फॉर W इन वर्ड्स। हमें इस वर्ड्स को ही ट्रेड करेंगे क्योंकि इतने ही वर्ड्स हैं जितने इस वर्ड लिस्ट में होंगे उतने ही वर्ड्स होंगे यूनिक्स। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ उसमें होगा नहीं। तो दैट इज वाई वी आर ट्रेडिंग वर्ड्स। तो अब हम चेक करते हैं कि इफ W इन, हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे काउंट करेंगे, काउंट इक्वल टू, हमारा क्या था, ऑल वर्ड्स, और इसमें हम पास ऑन कर देंगे W को। ठीक है, अब एक बार हम देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करके हमें प्रोवाइड कर रहा है वन बाय वन। ठीक है, काउंट, और काउंटिंग के पहले हम वर्ड्स को भी डिस्प्ले कर लें और बीच में एक देते हैं कोलन साइन, दैट्स इट। और लेट अस सी लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, ऑल वर्ड्स, यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट काउंट। ठीक, तो नाउ वी कैन सी V 2 टाइम्स R 1 टाइम लर्निंग 1 पाइथन 2 फाइल 1। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर काउंटिंग आ गया कि कौन कौन से वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे सामने आ गए वन बाय वन। तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अब हमें लास्ट क्या करना है एज पर द क्वेश्चन कि वी हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी इन विच द वर्ड शुड बी द की ऑफ द डिक्शनरी एंड काउंटिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी द वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे ले लेंगे एक डिक्शनरी रिजल्ट इक्वल टू DICT फंक्शन को यूज करेंगे। तो नाउ रिजल्ट इज एन काइंड ऑफ एम्प्टी डिक्शनरी, और जहां पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा W, जो उसके बनेगी कीज, इक्वल टू काउंट। तो रिजल्ट W इक्वल टू काउंट मीन्स कि नाउ द डिक्शनरी रिजल्ट will have W means word as a key और count as a value। और उसके बाद हम आउट ऑफ लूप आकर के प्रिंट कर सकते हैं डिक्शनरी को। तो जस्ट प्रिंट और टू प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, तो लेट अस सी, आ गया V 2 टाइम R 1 टाइम लर्निंग
पाइथन फाइल हैंडलिंग वी, अगेन वी इज नॉट देयर, मस्ट डू, ठीक है। तो अगर हम फाइल को चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम चेंज भी कर सकते हैं, फाइल को ओपन करते हैं और इसी कंटेंट्स को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस किया, क्लोज कर दिया। नाउ लेट अस रन अगेन द सेम प्रोग्राम and see the output. So now it is repeated, V 4 times, R 3 times, learning 3 times. So the frequency of what has been counted properly. So I hope this program is clear to you. Very simple program. Okay, so I will be giving the link of this program in the description. You can download it also. So I'm not going to remove this program. I'm just going to make it as a comment. तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पे, देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड CSV file that contains the student's name, scores and calculate the average scores for each student, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी वी आर एज्यूमिंग कि वी हैव अ CSV फाइल जिसमें कि स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके स्कोर्स हैं, ठीक है। और वी हैव टू कैलकुलेट द स्कोर, एवरेज स्कोर्स फॉर ईच स्टूडेंट। तो हर एक स्टूडेंट्स की एवरेज स्कोर भी निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों के जो स्कोर्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स में उनकी वी आर एज्यूमिंग कि 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स हैं, और उन्हीं बेसिस पे हर एक बच्चे के स्कोर्स को हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो हिंट क्या दे रखा है कि यूज CSV रीडर, और या फिर CSV डिक्ट रीडर को भी यूज कर सकते हैं टू पार्स द फाइल एंड कैलकुलेट द एवरेज, ठीक है। तो लेट अस यूज फर्स्ट ऑफ ऑल CSV रीडर से हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो वी हैव टू रीड CSV फाइल, तो उसके लिए हमारे पास एक CSV फाइल होनी चाहिए। तो उसके लिए द बेस्ट प्रैक्टिस टू मेक अ CSV फाइल, यूज एक्सेल। आप एक्सेल को ओपन कर लीजिए पहले, ठीक है। और तो एज पर द गिवन क्वेश्चन वी नीड टू क्रिएट डेटा। तो यहाँ पे आ गया एस नेम एंड एफ सब्जेक्ट 1 मार्क्स, S 2 मार्क्स, S 3 मार्क्स, S 4 मार्क्स और S 5। यहाँ पे हमने ले लिए 5 सब्जेक्ट, ठीक है। और मैं कुछ यहाँ पे देता हूँ नेम्स लाइक अमित, सुमित, रवि, कुसुम, तन्वी, रजनीश, कोमल, शुभम। ओके, ऑल दीज आर द नॉर्मल नेम्स। अब मार्क्स हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, रैंड को यूज कर लेता हूँ, रैंड बिटवीन। तो मार्क्स शुड बी बिटवीन, मैं देता हूँ 22 और 99 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। एक मिनट, रैंड बिटवीन हमें यूज करना था, रैंड बिटवीन 22, 99। तो रैंड बिटवीन फंक्शन ऑफ एक्सेल डज व्हाट, कि इट विल जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 22 to 99। तो इससे क्या होगा कि हमें फिलअप करने में आसानी होती है, मार्क्स हमें बार बार टाइप नहीं करने पड़ेंगे। तो आपने देख लिया, ये तो अच्छा तरीका है मार्क्स को फिल करने का इजिली, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेव इट। और सेव कैसे करना है, हमने दे दिया यहाँ पे stdrec। और डोंट सेव एज अ वर्कबुक फाइल, यू हैव टू सेव एज अ कॉमा CSV फाइल, CSV ms dos, सिंपल, ठीक है। और इन द सेम फोल्डर आई एम सेविंग इट, डी ड्राइव फाइल फोल्डर, ठीक है। तो stdrec, ठीक है, हमने सेव कर लिया, आई एम क्लोजिंग इट। उसके बाद लेटेस्ट टेस्ट इन द फोल्डर। अब यहाँ पे stdrec हमारे पास यहाँ पे आ गया, और इसको ओपन करते हैं इन नोटपैड। तो नाउ वी हैव कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो फर्स्ट रो इज द हेडिंग्स, ठीक है, तो अंडरस्टूड, ओके। तो लेट्स डू इट, ओके। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा फर्स्ट लाइन। अब इसके पहले हमें वी हैव टू इंपोर्ट CSV फाइल मॉडल, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू राइट, इंपोर्ट
CSV, ठीक है। उसके बाद हमने फाइल को ओपन किया, stdrec.csv, ठीक है, इन रीड मोड हमने ओपन किया। नाउ सेकेंड स्टेप, डेटा और CSV फाइल इक्वल टू CSV डॉट रीडर। हमने CSV रीडर को यूज किया, यहाँ पे हमने फाइल पास कर दिया रेफरेंस। तो नाउ डेटा विल कम टू CSV फाइल। तो वंस यू प्रिंट एंड चेक व्हाट डेटा वी आर गेटिंग, CSV फाइल। तो पहले हम चेक कर लेते हैं डेटा हमारे पास आ रहा है। जी हाँ, ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड। तो इसको हम कैसे इटरेट करेंगे, कैसे डेटा चेक करेंगे, तो फॉर रो इन CSV फाइल, हमने इसको इटरेट किया और रो को प्रिंट करा दिया, ठीक है। So now we got all the records from CSV file in the form of list, string of list, ठीक है। single row is coming as a list, but यहाँ पे ध्यान रखना है कि first row is not the data, that is heading, तो इसको हम इग्नोर मार देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू ऐड ऑल दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नंबर्स हैं इन सबको ऐड करना है, उसके बाद ऐड करने के बाद इनका एवरेज निकालना है, और हमें प्रिंट क्या करना है, नेम एंड द एवरेज ऑफ ए चाइल्ड। तो इस पे हमें काम करना है। तो हाउ टू स्कीप फर्स्ट रिकॉर्ड, हाउ टू स्कीप फर्स्ट रिकॉर्ड, इसको हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक वेरिएबल c इक्वल टू एज अ काउंटिंग 0, ठीक है। इफ c इक्वल टू 0 हो, या फिर हम दे सकते हैं इफ c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यू कर देंगे, इसको हम स्किप कर देंगे, कॉन्टिन्यू। तो ये रो हमारा स्किप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। एल्स, ठीक है। अच्छा, दोनों केसेस में कॉन्टिन्यू के पहले यहाँ पे c इक्वल टू c+1 कर देंगे, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे भी उस केस में c इक्वल टू c+1, ये अपना चलता रहेगा, इससे हमें अब आगे कोई काम नहीं लेना है। ओनली द पर्पज ऑफ दिस वेरिएबल वाज टू स्कीप फर्स्ट रिकॉर्ड, तो हमने फर्स्ट रिकॉर्ड को स्कीप कर दिया। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, रो में आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ c इज 0, तो जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंटिन्यू हो जाएगा और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम दिस कंडीशन विल बी फॉल्स, तो ये आपका इसमें आ जाएगा एल्स में। अब एल्स में आने के बाद हमें क्या करना है, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो नाउ वी गॉट वैल्यू टू रो, और रो में भी हमें पता है कि सेकेंड रो भी है फर्स्ट कॉलम। जैसा कि हमें पता है कि इस लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स इज हैविंग नेम एंड रेस्ट ऑल इंडेक्सेस आर हैविंग वैल्यूज। तो टोटल कितने इंडेक्स हैं, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन टेक अ वेरिएबल, वी कैन टेक अ वेरिएबल लाइक sum1 इक्वल टू 0 हमने डिफाइन किया। तो sum1 इक्वल टू हमने दे दिया रो ऑफ 1 प्लस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू यूज करने हैं हर एक एलिमेंट्स के। तो रो 1, क्योंकि हमें 0 नहीं करना है, वहाँ पे नेम है 2 3 4 5। तो रो 1 हो गया हमारा, रो मीन्स इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, ठीक है। हमारा 5 इंडेक्सेस आ गए। अब हम यहाँ पे पहले प्रिंट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन। तो हमें यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले करना है, रो 0 जो कि नेम डिस्प्ले करेगा, और साथ ही साथ डैश, यहाँ पे आपका आ जाएगा एडिशन ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे कर देंगे sum1। तो लेट अस टेस्ट दिस मच ओनली, आ गया। ओके, मार्क्स आ गए, बट यहाँ पे सभी मार्क्स कॉन्केटेनेट हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि ऑल द मार्क्स आर स्टोर्ड एज ए स्ट्रिंग, तो उसको हमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करते हैं, इंट यूज कर लेते हैं फंक्शन सभी के पहले, ठीक है।
तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, लेट अस टेस्ट नाउ अगेन। तो सम आपके पास आ गया, राइट, करेक्ट। तो अब इसका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज तो आपको पता ही है, जस्ट पुट सम निकाल दिया और फिर यहाँ पे दे दिया एवरेज। एवरेज यहाँ पे हम लिख देते हैं सम ऑफ ऑल द मार्क्स एवरेज, तो कॉमा सम 1/5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स ही हैं और मार्क्स सबके बिटवीन 0 to 100 ही हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास एवरेज भी आ गया, ओके। तो नाउ वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कि वी हैव प्रिंटेड नेम along with the average of each child, okay। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल प्रोग्राम एंड इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि कैसे हमने CSV फाइल से डेटा को रीड किया और वहां से हमें रीड करने के बाद कैसे उसकी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया, ओके। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड एन इमेज और अ बाइनरी फाइल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इमेज या फिर बाइनरी फाइल को हम रीड करते हैं एंड क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट विद अ डिफरेंट नेम। तो हमें क्या करना है कि हमें एक कॉपी क्रिएट करनी है किसी भी बाइनरी फाइल की या किसी भी इमेज फाइल की, उसको रीड करना है, रीड करने के बाद उसकी कॉपी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस वन, और हिंट क्या है कि ओपन द फाइल इन बाइनरी मोड एंड रीड द फाइल, रीड एंड बाइनरी राइट मोड, ओके, ठीक है। तो लेट अस ट्राई। तो हम इसको भी कर देते हैं कमेंट में फॉर यू एंड वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस फर्स्ट लाइन, ओके। अब इसके पहले वी हैव टू इंपोर्ट हियर पिकल मॉडल, पिकल, ठीक है, एज पीके। pickle module is used for pickling and unpickling process. Pickling means when we serialize an object, so that is known as pickling, means we are converting object into byte, and when we transfer that byte to the file as a storage, then that is the best place and that is the best practice to store file as a bytes, और वो ऐसा ही स्टोर होता है। तो पिकलिंग सिंपल क्या आता है कि प्रोसेस है जो कि ऑब्जेक्ट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करता है, और अनपिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दोज बाइट्स बैक टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे डेटा ट्रांसमिशन फास्ट होता है, डेटा ट्रांसफर फास्ट होता है और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है डेटा की। नो अदर एप्लीकेशन कैन यूज दैट डेटा डायरेक्टली। तो चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने एक फाइल पहले हमें ओपन करना है, तो लेट अस आइडेंटिफाई विच फाइल वी हैव टू वर्क विद। अब हम एक फाइल ले लेते हैं, बाइनरी फाइल हमें चाहिए। तो बाइनरी फाइल मतलब कि वहाँ पर रिकॉर्ड्स बाइनरी फाइल में पहले स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक बाइनरी फाइल यहाँ पे B file 2 या B file 4 है, ठीक है। तो हमें इसको यूज कर सकते हैं, .dat फाइल है ये, बट बेटर ये होगा कि हम खुद अपना एक फाइल बनाएं फिर उसको हम कॉपी करते हैं किसी और फाइल के थ्रू, ठीक है, ये बेटर रहेगा। तो लेट अस डू। तो फॉर एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, ठीक है। REC इक्वल टू 101 दिल्ली। तो वी आर गोइंग टू स्टोर नेम ऑफ 5 cities विद सिटी कोड, ठीक है। नोएडा, गुरुग्राम, पानीपत, अम्बाला और चंडीगढ़। कोड हो गए इनके 01 02 03 04 05 06, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेटा है जो कि डिक्शनरी का डेटा है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टोर दिस डेटा टू द फाइल, बाइनरी फाइल। हम ले लेते हैं यहाँ पे नेम सिटी डेटा एज अ DAT,
एंड डब्ल्यू बी मोड फर्स्ट ऑफ ऑल, डब्ल्यू बी फॉर राइटिंग मोड, ठीक है, बाइनरी राइटिंग. Now, how to transfer this data to the binary file? Simple. We have opened the file. Now we have to use pk pickle dot dump. Dump function of pickle module is used for dumping your object to the binary file. तो ये क्या करता है, हमने यहाँ पे पास ऑन किया REC को. नाउ वी आर गिविंग द फाइल हियर, ठीक है. ये क्या करेगा, डेटा को पहले तो serialize करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द बाइट्स एंड देन विल ट्रांसफर टू द फाइल. और उसके बाद वी विल गेट अ मैसेज प्रिंट डेटा ट्रांसफर्ड. ठीक है. एंड नाउ वी कैन क्लोज द फाइल. फाइल डॉट क्लोज. क्लोजिंग इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर राइटिंग. अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करते हैं फिर से. तो वी आर कॉपिंग द सेम लाइन अगेन बैक एंड यहाँ पे करते हैं आरबी मोड में रीडिंग पर्पज के लिए, ठीक है. नाउ वी हैव वन फंक्शन. वी विल टेक अ डिक्शनरी rec1 इक्वल टू dict ब्लैंक डिक्शनरी, ठीक है. अब ये क्या करेगा कि जो भी डेटा हम रीड करेंगे दैट इज डिक्शनरी फॉर्मेट, उसको एज इट इज रीड करके REC1 में ट्रांसफर कर देगा. तो REC1 इक्वल टू pk डॉट लोड. लोड फंक्शन इज यूज टू रीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बाइनरी फाइल. तो यहाँ पे हम पास कर देंगे फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है. उसके बाद लेट अस प्रिंट इट फर्स्ट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम, ठीक है. और फिर हम आगे काम करते हैं. तो ओके डन. तो डेटा ट्रांसफर भी हो गया और वहां से हमने रीड भी कर लिया फाइल को, ठीक है. तो डेटा हमारे पास आ रहे हैं. अब हमें इसकी कॉपी क्रिएट करनी है. तो कॉपी कैसे क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी वी गॉट ऑल डेटा इनटू REC1. अब इसको हमें एक न्यू फाइल में ट्रांसफर करना है. दैट्स इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी. तो हम क्या करेंगे, एक यहीं पे फाइल और ओपन कर लेते हैं. फाइल सी फॉर कॉपी. और अपने यहाँ पे दिया CT data 1, ठीक है. और यहाँ पे WB. अब करना ज्यादा कुछ नहीं है हमें. अगेन यूज करना है pk डॉट डम, ठीक है. और यहाँ पे हमें पास कर देना है REC1 जो रिकॉर्ड्स हमने रीड किया, कॉमा फाइल सी. हमने फाइल सी पास कर दिया, ठीक है. फिर हमने एक मैसेज दे दिया डेटा कॉपीड कॉपीड. और आफ्टर देन क्लोज द फाइल. विच फाइल, फाइल सी डॉट क्लोज, ठीक है. और फिर हम उसको रीड करके चेक कर सकते हैं कि फाइल हुआ या नहीं कॉपीड. तो डेटा कॉपीड, तो लेट अस चेक द फोल्डर. तो यहाँ पे हमारे पास है CT data और CT data 1. तो यहाँ पे आपका कॉपी हो गया सेम. आपका डेटा यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है. अगर हम इसको चेक करते हैं विद हेल्प ऑफ नोटपैड, तो वी कांट सी इट प्रॉपरली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डेटा. तो वी नीड टू यूज द सेम एप्लीकेशन टू रीड इट बैक, ठीक है. तो इस तरह से अगर आप चाहें, इफ यू वांट टू सी द डेटा बैक इन द सेम फॉर्मेट, तो यू कैन यूज द सेम प्रोसेस अगेन फॉर रीडिंग फाइल and we can display on the screen also. So this program is also solved, which was program number 3. So let us see next one. Next we have ki write a Python program to replace all the occurrence of a specific word in a text file and save the modified content to a new file, ठीक है. तो this is also nice program, interesting one. हमें क्या करना है कि we have to read a text file and we have to replace all the occurrence of specific word. Any word will be given by the user. हम कोई एक वर्ड ले लेंगे, उसको उस फाइल में रिप्लेस करना है. जहां जहां पे भी उसने वहां पे प्रेजेंट हुआ है उसको रिप्लेस करना है. एंड नाउ वी हैव टू सेव द मॉडिफाइड कंटेंट टू अ न्यू फाइल. हिंट क्या है कि रीड द फाइल लाइन बाय लाइन, रिप्लेस द वर्ड एंड राइट ईच मॉडिफाइड लाइन टू द न्यू फाइल, ठीक है. तो लेट अस डू दिस. तो इसलिए हम सेम फाइल को यूज करते हैं जो हमने यहाँ पे यूज किया था. हम इसको यूज कर लेते हैं, इतना पोर्शन.
तो इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, ओके। तो वी आर ओपनिंग फाइल, ठीक है, on we are reading and let us print. First of all, let us verify data is coming properly. Okay, all the records are coming. Suppose in this file we have a word Python. In the place of Python, we are going to change to C++ और Java, ठीक है। तो Python कहाँ कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे है Python, और फिर वी आर लर्निंग Python यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम वी कैन चेक एनीवेयर, एनी वर्ड, ठीक है। तो वी हैव टू ट्रांसफर टू अनदर फाइल आल्सो, मॉडिफाइड कंटेंट। तो हम क्या करेंगे, एक फाइल और ओपन कर लेंगे। दिस इज फाइल आर फॉर रीडिंग एंड दिस इज फाइल डब्ल्यू फॉर राइटिंग टू अनदर फाइल। यहाँ पे एच को हम रीड कर रहे हैं और एच वन की हम कॉपी बनाएंगे H1_1 नाम से, जो कि डब्ल्यू मोड में हम इसको यूज करेंगे फॉर राइटिंग पर्पज, ठीक है। ओके, तो वी हैव गॉट कंटेंट्स इन दिस फाइल एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक फ्रॉम द यूजर ऑफ वर्ड। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया वर्ड टू बी रिप्लेस्ड, और हम यहाँ पे लेते हैं पाइथन, ठीक है, करेक्ट। पाइथन में स्मॉल लेटर है तो स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि इट विल मैच आल्सो। तो हम यहाँ पे स्मॉल लेटर लेते हैं, वर्ड इज इक्वल टू पाइथन। हमने रेडी किया कंटेंट को। नाउ नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्प्लिट डेटा। तो फॉर डब्ल्यू इन डेटा डॉट स्प्लिट, जी हाँ, हमें स्प्लिट करना ही पड़ेगा क्योंकि वी हैव टू फाइंड सिंगल सिंगल वर्ड। तो इफ डब्ल्यू इक्वल टू वर्ड, अगर अब डब्ल्यू और सिंगल सिंगल आपका जो वर्ड है वो डब्ल्यू से मैच करता है, या डब्ल्यू जो कि सिंगल सिंगल वर्ड फाइल से आ रही है, अगर वो पाइथन से मैच करता है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर न्यू वर्ड इन द प्लेस ऑफ पाइथन, वी हैव टू राइट न्यू वर्ड विच इज जावा। हमें जावा चाहिए न्यू वर्ड पे, ठीक है। तो लेट अस डू, तो हम क्या करेंगे, फाइल डब्ल्यू डॉट राइट, राइट फंक्शन इज यूज टू राइट सिंगल सिंगल स्ट्रिंग टू द फाइल यूजिंग राइट, ठीक है। तो फाइल राइट करेंगे, और जहां पर अगर ये मैच करता है तो इन द प्लेस ऑफ पाइथन वी हैव टू राइट न्यू वर्ड, और उसके बाद हमें एक स्पेस एडवांस में देना है साथ ही साथ। तो हम यहाँ पे एक स्पेस भी दे देते हैं, ठीक है। एल्स, एल्स में अगर ये मैच ना करता तो रेस्ट ऑल वर्ड शुड बी ट्रांसफर एज इट इज। तो यहाँ पे हम न्यू वर्ड नहीं देंगे, हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे डब्ल्यू को एज इट इज, ठीक है। तो लेट अस चेक। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मीन्स वी आर जस्ट चेकिंग द वर्ड इफ इट इज मैचिंग विद द पाइथन, तो पाइथन के स्थान पे हमने रिप्लेस कर दिया न्यू वर्ड। तो जहाँ जहाँ पे पाइथन उसको मिलता है वो पाइथन को ट्रांसफर नहीं करेगा, वो न्यू वर्ड को ट्रांसफर कर देगा वहाँ पे। और इसके अलावा जो भी वर्ड्स होंगे उसको एज इट इज ट्रांसफर कर दे सेकंड फाइल में। और इससे हर एक वर्ड के बाद स्पेस भी देना जरूरी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल वर्ड ट्रांसफर हो रहा है, स्पेस ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो दैट इज वाई वी नीड टू गिव इट। हम चेक कर लेते हैं। After writing all, we have to close the file, file w dot close, और file dot close also हम इसको लेते हैं। दोनों फाइल हमने क्लोज कर दी, ठीक है, फाइल आर सॉरी। तो लेट्स रन इट, और रन होने के बाद कोई हमें मैसेज तो आना चाहिए। तो हम एक मैसेज दे देते हैं, प्रोसेसिंग डन, या फिर डेटा कॉपीड और रिप्लेस, जो भी आपको मैसेज देना हो वी कैन प्रोवाइड। तो यहाँ पे कह रहा है फाइल इज नॉट डिफाइंड, तो एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है फाइल आर, ठीक है, और फाइल, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डन, मतलब कि काम हमारा हो गया। तो लेट अस चेक। तो हमने क्या दिया था, H1 वाज द फाइल, H1_1 वाज द कॉपीड फाइल।
तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं नाउ जावा इज कमिंग इन द प्लेस ऑफ पाइथन, जावा हैज बीन रिप्लेस्ड। तो नाउ दिस इज वेरी गुड प्रोग्राम। अब एक और टेस्टिंग कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ पे प्रोग्रामिंग है वहाँ पे हम कुछ और ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो क्लोज दिस फाइल। और तो दिस इज ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया और जहाँ जहाँ पे प्रोग्रामिंग है वहाँ पे कर देते हैं प्रैक्टिस। प्रेस F5 again. Processing done. Let us check the file. Wow. Now in the place of programming, practice has been replaced. ठीक है, तो in this way we have understood how we can find and replace. नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट रीड्स a specific column from CSV file and writes them to the new CSV file. मतलब कि हमें CSV फाइल को रीड करना है, वहां से किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को हमें चूज करना है और उसको न्यू CSV फाइल में राइट करना है। तो हिंट क्या दे रखा है कि वी कैन यूज CSV रीडर एंड CSV राइटर टू राइट टू द न्यू फाइल। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। ठीक है, तो लेट अस डू दिस वन आल्सो। तो उसके लिए हम ले लेते हैं थोड़ा सा हेल्प CSV वाले प्रोग्राम से जो हमने पहले किया था, ओनली फॉर इम्पोर्टिंग। ठीक है, इतना हमने कॉपी कर लिया और इन सबको डाल देते हैं कमेंट्स में। ओके, तो इम्पोर्ट CSV। ठीक है, हमने CSV यूज कर लिया और डी फाइल को हमने कर लिया यहाँ पे और हमने रीड कर लिया HDCSV। ठीक है, और रीडर भी यूज कर लिया और एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं फॉर रो इन CSV फाइल प्रिंट रो। तो ऑल डेटा वी आर कमिंग हियर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस CSV फाइल में से केवल जो हमारा नेम है, जो कॉलम है नेम, फर्स्ट कॉलम, उसको हम कॉपी करते हैं और किसी और CSV फाइल में स्टोर करते हैं। राइट, तो steps are same. So first of all we have to import the CSV file, then we have to open the file with the proper path and with proper extension with proper mode. यहाँ पे read mode है, तो using CSV reader, CSV.reader function is used to provide facility to read the file, to convert CSV file into the normal object file of Python and will transfer data into CSV file variable। और उसको फिर हमने यहाँ पे iterate किया। नाउ कॉलम मीन्स इफ यू टॉक अबाउट कॉलम नेम, तो यहाँ पे ये कौन सा इंडेक्स आएगा, जीरो आएगा, तो हर एक रो का जीरो इंडेक्स। ठीक है, तो लेट अस ओपन वन मोर फाइल फॉर राइटिंग। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया सेम थिंग, फाइल w इक्वल टू stdrc1 कर देते हैं और दिस इज फॉर w मोड। ठीक है, तो हमने इस फाइल को ओपन किया stdrc1 को फॉर राइटिंग पर्पस। ठीक है, और द वेरिएबल ऑफ दिस फाइल is file w। दिस इज आल्सो ओके। नाउ वी हैव टू राइट टू द फाइल। ठीक है, तो उसके लिए हमें CSV राइटर का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CSV WRITER इक्वल टू CSV डॉट राइटर और यहाँ पे हम पास ऑन कर देंगे फाइल w को। ठीक है, तो राइटर में हमने इनिशिएट कर दिया कि द CSV राइटर इज गोइंग टू राइट टू दिस फाइल ओनली, वट एवर वी आर गोइंग टू राइट। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है। ठीक है, तो वी हैव टू यूज हियर CSV राइटर डॉट राइट रो फंक्शन वी हैव टू यूज, और इस फंक्शन में पास क्या करना है, रो ऑफ जीरो। ठीक है, रो ऑफ जीरो। तो राइट रो फंक्शन क्या करता है कि सिंगल सिंगल रो, सिंगल सिंगल एलिमेंट विल बी रिटन टू द CSV फाइल। ओके, बट वहां पे क्या होगा, अब ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इट शुड बी इन द नेक्स्ट लाइन ओनली। तो इसलिए लेट अस ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। फाइल w डॉट क्लोज, नो एरर, इट मीन्स डेटा ट्रांसफर्ड। तो लेट अस चेक। तो हमारा डेटा का क्या था नाम, स्टूडेंट RAC और ये था RAC1। तो इसको ओपन करते हैं इन नोटपैड
तो वी हैव गॉट इट, बट नाउ द थिंग इज दैट एवरी वर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सिंगल करेक्टर, सिंगल सिंगल करेक्टर, और उसी को इसने कन्वर्ट कर दिया है सिंगल सिंगल में। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा काम, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस अभी आ रहा है। हम्म हम्म हम्म। तो हम एक काम करते हैं, इट इज नॉट ट्रांसफरिंग द सेम फॉर्मेट, तो हम इसको पहले स्टोर कर लेते हैं समवेयर। ठीक है, फिर इसको ट्रांसफर करते हैं एक साथ। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको आप लूप से बाहर कर दीजिए। नाउ वी कैन टेक लिस्ट लाइक डेटा इक्वल टू लिस्ट डेटा डॉट अपेंड रो ऑफ जीरो। ठीक है, और एक साथ हम यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं। प्रेस F5। नाउ राइट क्लिक, चेक इट हियर। तो now it is transfer। ठीक है, तो in this way we are able to transfer one specific column of a CSV file to another CSV file। ठीक है, अगर इसको आपको सिंगल सिंगल लाइन में ट्रांसफर करना हो तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, तो आप वहाँ पे स्लैश एन यूज कर सकते हैं, बट दिस इज आल्सो करेक्ट वे। तो दिस प्रोग्राम इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम विच वी हैव, write a Python program that write a Python program that writes a list of dictionary टू बाइनरी फाइल एंड देन रेट इट बैक। तो ये बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी हमने इस प्रोग्राम को कर रखा है प्रीवियस प्रोग्राम में। जो हमने प्रोग्राम ये किया है प्रोग्राम नंबर 2 में जो हमने प्रोसेस यूज किया था, सेम प्रोग्राम का यहाँ पे भी है कि वी हैव टू राइट डिक्शनरी टू द बाइनरी फाइल एंड देन वी हैव टू रीड इट बैक। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं सिंपल तरीके से कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। तो लेट अस ट्राई दिस लास्ट प्रोग्राम आल्सो। तो इसमें भी मैं प्रीवियस प्रोग्राम जिसमें हमने पिकल मॉडल यूज किया था, आई विल टेक द हेल्प ऑफ दैट। ठीक है, ये मैं यहाँ से डेटा ले लेता हूँ बस इतना, और एक लाइन और भी। तो वी हैव टू इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल एज ए पीके। तो दिस इज आवर डेटा विच वी हैव टू ट्रांसफर द बाइनरी फाइल, और उसके बाद वी हैव टू राइट देयर। तो जस्ट आई एम राइटिंग हियर c1.dat and w mode and b for binary, w for writing। तो we are creating a new file c1.dat which will store data in binary format, और डेटा हमारा क्या है, ये है। और फिर उसको हमें रीड बैक करना है, तो हमें क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज पीके डॉट डम्प फंक्शन। तो डम्प फंक्शन ऑफ पिकल मॉडल इज यूज टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ पाइथन इनटू बाइट स्ट्रिंग। ठीक है, तो वी हैव टू राइट हियर REC देन फाइल। तो डेटा ट्रांसफर्ड, उसके बाद हम एक मैसेज देंगे, या मैसेज इज नॉट रिक्वायर्ड, वी कैन डायरेक्टली क्लोज द फाइल, file dot close। After writing closing file is very important, otherwise you cannot access data of that file। Now we are opening the same file for reading purpose in RB mode। ठीक है, now we have to take a blank dictionary, rec1 equal to dict। Now pk dot read, not sorry, not read, load। Load function will read object byte stream from the file and will convert it to the object, Python object, right। और यहाँ पे क्या पास करना है, हमें फाइल देना है। ठीक है,
और जो भी डेटा वापस आएगा वी हैव टू स्टोर इनटू REC1 बिकॉज दैट डेटा इज ऑफ टाइप डिक्शनरी। ठीक है, आई विल शो यू। आई एम प्रिंटिंग इट REC1। ठीक है, अगर इसको रन करते हैं तो डेटा वी गॉट बैक फ्रॉम द फाइल ओनली। कैसे पता चला हमें? because we haven't opened anywhere else print statement. So this is the last print statement and we are printing REC1 which is copied data from the file. Okay, अब अगर हम यहाँ पे in the place of dictionary अगर हम लेते हैं list, फिर डेटा किस फॉर्मेट में आता है? let us see. तो data is again coming in the same format but this is a complete one list, right? There is no difference. और इसको अगर हम लेते हैं नॉर्मल एक सिंगल डेटा के रूप में तो भी ये डिक्शनरी ही एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यू नो एज पर द पाइथन कॉन्सेप्ट जो भी डेटा आएगा वेरिएबल में उसको उसी टाइप में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दिस इज अ लास्ट प्रोग्राम विच वी हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू ट्रांसफर डिक्शनरी टू द बाइनरी फाइल एंड हाउ टू रीड बैक दैट डिक्शनरी फ्रॉम द बाइनरी फाइल। I hope all the concepts are clear and all the programs I will be providing in the link in the description. So thank you so much for watching all the videos. Next program we have 3 more programs which we are going to discuss in the next video. Thank you so much.